तो सवर्ण लोग, ये वही लोग विरोध कर रहे हैं जो दलितों को, शूद्रों के गर्दन में हाड़ी बांधते थे कि रोड पर उसका थूक देगा तो पूरा गंदा हो जाएगा, पृथ्वी गंदा हो जाएगा। ये वही लोग विरोध कर रहे हैं जो कमर में शूद्रों को झाड़ू बांधते थे कि चलेगा तो धरती अपवित्र हो जाएगा तो उसको साफ करते चलना है। ये वही लोग विरोध कर रहे हैं जिसने एकलव्य धनुष चलाना सीख लिया था तो उसका अंगूठा काट लिया गया था। ये वही लोग विरोध कर रहे हैं जो शंबुक ने वेद का अध्ययन कर लिया था तो उनका गर्दन काट लिया था। ये वही लोग विरोध कर रहे हैं कि जब पार्लियामेंट का नया भवन का उद्घाटन हुआ तो राष्ट्रपति जो शूद्र समाज की चुकी हैं उनको वहाँ उद्घाटन में नहीं जाने दिया गया। वही लोग विरोध कर रहे हैं जो अयोध्या में मंदिर बना तो राष्ट्रपति को उसमें जाने नहीं दिया गया क्योंकि वो शूद्र समाज के थे। तो ऐसे लोग मुट्ठी भर हैं, 10% हैं। तो ये 10% वाले लोग जो हैं ये विरोध कर रहे हैं, इसका कोई मायने नहीं है। 118% बढ़ गया था जुर्म SC ST OBC छात्रों पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, तो इसको रोकना बहुत जरूरी था। और भारत के संविधान के अनुसार इंडिया इज ए वेलफेयर कंट्री, कल्याणकारी राष्ट्र है। तो यहाँ जनता के कल्याण के लिए जो भी संभव होगा वो कानून बनाना चाहिए और उसी के तहत ये कानून बना है। कॉलेजियम को खत्म करने के लिए अब भारत में आंदोलन होगा, जैसा हो रहा है, जिस तरह से जजमेंट आ रहे हैं लगातार, तो उससे पब्लिक में ये रिजनमेंट आ रही है। 90% जो लोग हैं उनके अगर सपोर्ट में अगर फैसला नहीं आता, समर्थन में फैसला नहीं आता तो फिर तो ये लोग आंदोलन करेंगे बहुत बड़ा, क्योंकि 10% जो है आंदोलन जब कर रहे हैं तो 90% जब सड़कों पर उतर जाएंगे तो फिर तो करेगा। और ये सरकार तो वोट तो लेना ही नहीं लोगों से, तो जब ये आंदोलन करेंगे तो फिर पार्लियामेंट को मजबूर होकर के सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट अगर खिलाफ आते हैं तो उनको भी रद्द करने के लिए पार्लियामेंट से नया कानून बनाना पड़ेगा। उसी तरह से जैसे साहबानों के केस में हुआ था, जैसे SC ST के प्रमोशन को रोक दिया था सुप्रीम कोर्ट, तब हुआ था। विधेयक तैयार किया है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल। अगर इस बिल को पार्लियामेंट से पारित करा दिया जाए तो कॉलेजियम भी खत्म हो जाएगा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन भी बन जाएगा और साथ साथ जितना भी जजेज का वैकेंसी होगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उसका वैकेंसी निकलेगा। देश भर के सारे लॉयर SC का, ST का, MBC का, OBC का, माइनॉरिटी का, जनरल भी उसमें अप्लाई करेंगे। प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, मेन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और तब जो छन करके टैलेंटेड लोग आएंगे वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनेंगे। अभी तो पिक एंड चूज होता है कॉलेजियम के द्वारा, तो तब जो है जब जज वहाँ पर 90% हमारे हो जाएंगे तब बहुजनों के हित में फैसले आने लगेंगे। ये बट नेचुरल है। SC ST OBC के लोग रहते तो ये देखा जाता कि भाई ये बृहद समाज के हित में है, जरूर वो लोग देखते। जो बेंच बना है उसमें अगर SC रहते, ST रहते, मोस्ट बैकवर्ड रहते, OBC रहते तो जरूर कंसिडर करते। लेकिन ये अभी फैसला नहीं आया है, इसलिए इसको अभी फैसला नहीं कहा जा सकता है। ये तत्काल स्टे किया गया है कुछ दिनों के लिए। ये संविधान का आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 में नेचुरल जस्टिस का प्रोविजन है, कहता है कि दोनों पक्ष के सुने हुए, बिना सुने हुए आप कोई फैसला नहीं देना है। तो उसी के तहत उन लोगों को नेचुरल जस्टिस के तहत सरकार को कहा गया है कि आप काउंटर दीजिए, अपना जवाब दीजिए इन लोग के याचिका का, और हम अगली सुनवाई, आप उनको समय दिया है, अगली सुनवाई 19 मार्च को करेंगे। तब तक हम इस अमेंडमेंट को, ये जो UGC रेगुलेशन है 2026, इसको तब तक स्टे करते हैं। अब इसका अगर कोई लोग अर्थ लगा रहा है कि फैसला हो गया तो गलत है, गलतफहमी में है। पार्लियामेंट को इतना पावर है क्योंकि जनता का राज है ना, अब जनता के प्रतिनिधि वहाँ पार्लियामेंट में है, तो पार्लियामेंट को इतना पावर है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट दे देता है तो उस जजमेंट को समाप्त करने के लिए, सेट असाइड करने के लिए नया कानून बना के उसको खत्म कर सकती है, जैसा कि साहबानो केस में हुआ था। कि इसी तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में EWS के आरक्षण पर गया था। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो आरक्षण के लिए पार्लियामेंट कानून बना दिया था, तो उसमें वो बिल्कुल संविधान के खिलाफ था, क्योंकि आरक्षण उसको देना है जिसका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में नहीं है।
पहला क्राइटेरिया। दूसरा था जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, और तीसरा था कि जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। और सवर्ण लोग ये तीनों क्राइटेरिया पूरा नहीं करता था। न तो उसका प्रतिनिधित्व कम है नौकरियों में, और न सामाजिक रूप से वो पिछड़ा है, और न शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, और न कोई सर्वे हुआ, और तो भी उस आरक्षण दे दिया पार्लियामेंट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कह दिया कि सही है, क्योंकि वो सवर्णों का मामला था, और इसलिए उसको स्टे नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर SC ST मोस्ट बैकवर्ड OBC का मामला है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। UGC में जब से नए नियम लागू हुए थे तब से जो है 10% का तबका यानी स्वर्ण समाज के लोग जो लगातार इसका विरोध कर रहे थे, सामान्य जाति के लोग जो है लगातार इसका विरोध कर रहे थे। अब जो है फैसला कोर्ट का आ गया है, और कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर जो है अगली सुनवाई हम 19 मार्च को करेंगे। तो अब जो है टाल दिया गया। वहीं 10% के लोग जो खुश हो रहे हैं, लेकिन अब जो है SC ST OBC जो समाज है वो लोग कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ जो है आंदोलन निकालेंगे। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के वकील अरुण कुमार जी हैं, बातचीत करेंगे। सर, लगातार जो है विरोध देखने के लिए मिल रहा था, अब जो है 10% के हित में जो है फैसला आ गया और लोग जो है खुशी मना रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं UGC के? देखिए, सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट कर दूं कि ये फैसला नहीं आया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये संविधान में प्रोविज़न है कि जब तक दोनों पक्ष की बातें सुन नहीं ली जाती है तब तक फैसला नहीं होता है। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो याचिका फाइल किया था सवर्ण समाज के लोगों ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि सरकार का भी पक्ष सुन लेते हैं। अच्छा। सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट आ जाए, उसमें क्या सरकार अपना स्टैंड लेती है, तो दोनों को सुन करके हम फाइनल फैसला करेंगे। अच्छा। और अगली सुनवाई तक, अगली तिथि जो है 19 मार्च को, तब तक के लिए सिर्फ हम इसको अभी स्टे कर देते हैं। तो ये कोई जीत नहीं है। हाँ। और सबसे बड़ी जो बात है भारत देश के लिए, भारत के संविधान के अनुसार, वो ये बात है कि भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। और कहा जाता है लोकतंत्र की परिभाषा ही है कि ये ऐसा शासन होता है जो जनता का होता है, जनता के द्वारा होता है, और जनता के लिए होता है, और जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि पार्लियामेंट में है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला फाइल हुआ है तो संविधान कहता है कि दोनों पक्ष को सुन करके, संविधान का आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 में नेचुरल जस्टिस का प्रोविजन है, कहता है कि दोनों पक्ष के सुने हुए, बिना सुने हुए आप कोई फैसला नहीं देना है। तो उसी के तहत उन लोगों को नेचुरल जस्टिस के तहत सरकार को कहा गया है कि आप काउंटर दीजिए, अपना जवाब दीजिए इन लोग के याचिका का, और हम अगली सुनवाई, आप उनको समय दिया है, अगली सुनवाई 19 मार्च को करेंगे। तब तक हम इस अमेंडमेंट को, ये जो UGC रेगुलेशन है 2026, इसको तब तक स्टे करते हैं। अब इसका अगर कोई लोग अर्थ लगा रहा है कि फैसला हो गया तो गलत है, गलतफहमी में है। वो तत्काल लगातार खुशी मना रहे हैं। हाँ, तत्काल उनको राहत जरूर मिला है। अब देखिए होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आपको जानते होंगे। शाहबानो का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि मुस्लिम महिलाओं को भी मेंटेनेंस लेने का हक है। अच्छा। तो मुस्लिम संगठनों ने पूरा देश में आंदोलन किया था, और उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 1986 की बात है, और तुरंत जो है पार्लियामेंट एक ऐसा कानून बना दिया, मुस्लिम वुमेन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया, और सुप्रीम कोर्ट के फैसला को रद्द कर दिया। तो पार्लियामेंट के भी पार्लियामेंट को इतना पावर है, क्योंकि जनता का राज है ना। और जनता के प्रतिनिधि वहाँ पार्लियामेंट में है, तो पार्लियामेंट को इतना पावर है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट दे देता है तो उस जजमेंट को समाप्त करने के लिए, सेट असाइड करने के लिए नया कानून बना के उसको ख़त्म कर सकती है, जैसा कि शाहबानो केस में हुआ था। अच्छा। उसी तरह का एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को प्रमोशन में जो आरक्षण मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो उस जजमेंट के खिलाफ भी पूरा हंगामा हुआ पार्लियामेंट में, और सरकार फिर उस समय एक कानून बना करके उस प्रमोशन को बरकरार कर दी। तो ऐसा सैकड़ों बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसको पार्लियामेंट ने रद्द कर दिया है, क्योंकि सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। यहाँ जनता का राज है, और जनता के प्रतिनिधि पार्लियामेंट में है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इतना ही देखना है कि वो जो अमेंडमेंट बिल लाया है, जो वो लाया गया है UGC
क्या कहते हैं, इक्विटी, हाँ यूनिवर्सिटी, हाँ यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026, उसमें जो प्रावधान सब किया गया है वो संविधान के मुताबिक है या नहीं है, और उसको तजवीज़ करके फिर फाइनल फैसला करेगा। और फाइनल फैसला आने के बाद भी अगर पार्लियामेंट को लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सही नहीं किया है, एक्चुअली जनहित में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी की संख्या इस देश में 90% है, तो उनके हित में अगर ऐसा कानून जरूरी है तो फिर पार्लियामेंट नया कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी खारिज कर सकती है, रद्द कर सकती है। ये लोकतंत्र में ये व्यवस्था है। तो इसलिए SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बात सबसे बड़ी जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC माइनॉरिटी को ये समझना है कि इसी तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में EWS के आरक्षण पर गया था। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो आरक्षण के लिए पार्लियामेंट कानून बना दिया था, तो उसमें वो बिल्कुल संविधान के खिलाफ था, क्योंकि आरक्षण उसको देना है जिसका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में नहीं है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा था जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, और तीसरा था कि जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। और सवर्ण लोग ये तीनों क्राइटेरिया पूरा नहीं करता था, न तो उसका प्रतिनिधित्व कम है नौकरियों में, और न सामाजिक रूप से वो पिछड़ा है, और न शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, और न कोई सर्वे हुआ, और तो भी उस आरक्षण दे दिया पार्लियामेंट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कह दिया कि सही है, क्योंकि वो सवर्णों का मामला था, और इसलिए उसको स्टे नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर SC ST मोस्ट बैकवर्ड OBC का मामला है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। तो देश की जनता है वो सब देख रही है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि फैसला जो है फाइनल जो आएगा हमारे समझ से वो जनहित में वो कानून बनाया गया है कि SC ST मोस्ट बैकवर्ड OBC के साथ यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जुर्म नहीं हो। 2 हमारे लोग मारे जा चुके हैं, रोहित बैमुला का केस है, और एक कौन पायल दाता देवी का केस है। तो ये दोनों हमारे छात्र होनहार थे, इनको टॉर्चर करके सवर्णों ने ऐसा स्थिति ला दिया कि आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा और उनकी हत्या हुई। तो इसलिए ये जो कानून लाया गया है सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश पर लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ही एक याचिका हुआ था जिसमें ये निर्देश हुआ था कि इस तरह की बहुत घटनाएं हो रही हैं, SC ST OBC के छात्रों पर जुर्म हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो केंद्र सरकार एक कानून बनाए। ये डायरेक्शन था एक पहले वाला केस में, और उसी डायरेक्शन के आलोक में ये कानून बना है। इसमें कहीं से किसी को कोई क्षति नहीं हो रहा है। अब आज सर 29 तारीख और आज 29 जनवरी है, और इतना लंबा समय 19 मार्च, लगभग 1.5 महीने जो है, इतने दिनों बाद फैसला आएगा। क्यों? ये तो अब जज को देखना है, जज ने इतना लंबा समय क्यों दिया, और जज जानेंगे क्या कारण है। ये हो सकता है कि सरकार, आपके अनुसार क्या लगता है? हाँ, हम समझते हैं ये मामला सेंसेशनल था। जिस तरह से EWS वाला आरक्षण में आपने तुरंत उसको स्टे नहीं किया था, उसी तरह से इसमें भी होना चाहिए था। लेकिन हर केस का अलग अलग मेरिट होता है, इसमें क्या है नहीं है, क्या बहस हुआ वहाँ, क्या नहीं हुआ, वो हम तो वहाँ थे नहीं। लेकिन सवर्णों का जहाँ हित था EWS, वहाँ स्टे नहीं हुआ था। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी, और फाइनल फैसला हमको लगता है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए कानून को, चूँकि उसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, खाली ये सुरक्षात्मक है, और पूरे देश में जो विरोध हो रहा है सवर्णों के द्वारा, तो सवर्ण लोग, ये वही लोग विरोध कर रहे हैं जो दलितों को, शूद्रों के गर्दन में हाड़ी बांधते थे कि रोड पर उसका थूक देगा तो पूरा गंदा हो जाएगा, पृथ्वी गंदा हो जाएगा। ये वही लोग विरोध कर रहे हैं जो कमर में शूद्रों को झाड़ू बांधते थे कि चलेगा तो धरती अब पवित्र हो जाएगा, तो उसको साफ करते चलना है। ये वही लोग विरोध कर रहे हैं जिसने एकलव्य धनुष चलाना सीख लिया था तो उसका अंगूठा काट लिया गया था। ये वही लोग विरोध कर रहे हैं जो शंबुक ने वेद का अध्ययन कर लिया था तो उनका गर्दन काट लिया था। ये वही लोग विरोध कर रहे हैं कि जब पार्लियामेंट का नया भवन का उद्घाटन हुआ तो राष्ट्रपति जो शूद्र समाज की चुकी हैं उनको वहाँ उद्घाटन में नहीं जाने दिया गया। वही लोग विरोध कर रहे हैं जो अयोध्या में मंदिर बना तो राष्ट्रपति को उसमें जाने नहीं दिया गया क्योंकि वो शूद्र समाज के थे। तो ऐसे लोग मुट्ठी भर हैं, 10% हैं
तो ये 10% वाले लोग जो हैं ये विरोध कर रहे हैं, इसका कोई मायने नहीं है। 90% लोग इस देश का 120 करोड़ जनता जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, अति पिछड़ा है, ओबीसी है, ये सब इसका स्वागत कर रही है। एक डाटा निकाला गया सर कि 118% अत्याचार बढ़ गया है उच्च जो है उच्च शिक्षण संस्थाओं में। ये ऐसे ही कानून नहीं बना, ऐसे नहीं है कि ब्लाइंडली कानून बना दिया। ये 118% बढ़ गया था जुर्म SC ST OBC छात्रों पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में। तो इसको रोकना बहुत जरूरी था। और भारत के संविधान के अनुसार इंडिया इज ए वेलफेयर कंट्री, कल्याणकारी राष्ट्र है। तो यहाँ जनता के कल्याण के लिए जो भी संभव होगा वो कानून बनाना चाहिए, और उसी के तहत ये कानून बना है। इसलिए इसका समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करे, सही बात है। लेकिन हम एक चीज मांग करना चाहते हैं, ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, EWS का आरक्षण पर स्टे नहीं होता है, SC ST OBC वाले जो लोग हैं वो आरक्षण, तो हम लोगों ने तो जज पर उंगली नहीं उठाया। हम लोगों ने तो कभी जज पर उंगली नहीं उठाया। EWS को जब आरक्षण दिया गया था तो कोई SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग इसका विरोध नहीं किया। और मोदी जी कहते कभी जाति के नाम पर नहीं आका। हाँ, अब बल्कि हमारे सारे नेताओं ने, रामविलास पासवान ने, नीतीश कुमार ने, लालू यादव ने, सारे लोगों ने समर्थन किया वहाँ पर। मुलायम सिंह यादव का जो बेटा है अखिलेश यादव ने सब सवर्ण आरक्षण को समर्थन किया, और जज ने स्टे नहीं किया तो हम लोगों ने कोई विरोध नहीं, आंदोलन नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जो है चूंकि SC ST OBC का मामला है, इसलिए थोड़ा सा 120 करोड़ जनता के भावना को भी देखना चाहिए। और एक बात उठने लगी है, लोगों में ये बात आ रही है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं वो SC ST OBC माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। हो सकता है इसके चलते भी इस तरह के फैसले आते हैं। वहाँ पे भी इस तरह EWS का आरक्षण को नहीं रोका जाता है, लेकिन इसमें एक सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है, उसको रोका गया है। तो अब ये सवाल उठ रहा है, देश के जनता जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, जज हैं, SC ST OBC के VC हैं, प्रोफेसर हैं, और आम जनता में भी जो समझदार लोग हैं, ये बात समझने लगा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए अब जो सवाल उठेगा इसके बाद कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी 34 पद है, तो उसमें 90% जनसंख्या के अनुसार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी का वहाँ पर पद होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम है अभी तो। हाँ, तो कॉलेजियम को खत्म करने के लिए अब भारत में आंदोलन होगा। जैसा हो रहा है, जिस तरह से जजमेंट आ रहे हैं लगातार, तो उससे पब्लिक में ये रिजनमेंट आ रही है। तो इसी के लिए हम लोगों ने एक बनाया है, विधेयक तैयार किया है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल। अगर इस बिल को पार्लियामेंट से पारित करा दिया जाए तो कॉलेजियम भी खत्म हो जाएगा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन भी बन जाएगा, और साथ साथ जितना भी जजेज का वैकेंसी होगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, उसका वैकेंसी निकलेगा। देश भर के सारे लॉयर, SC का, ST का, MBC का, OBC का, माइनॉरिटी का, जनरल भी उसमें अप्लाई करेंगे। प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, मेन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, और तब जो छन करके टैलेंटेड लोग आएंगे वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनेंगे। अभी तो पिक एंड चूज होता है कॉलेजियम के द्वारा। हाँ, तब जो है जब जज वहाँ पर 90% हमारे हो जाएंगे, तब बहुजनों के हित में फैसले आने लगेंगे। ये बट नेचुरल है। और ये सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि सभी वर्गों का होना चाहिए। अभी जो कॉलेजियम होता है, माने सिलेक्शन कमेटी होता है, उसमें आप देख लीजिए पूरे भारत के जितने भी हाई कोर्ट में कॉलेजियम है, मतलब सिलेक्शन कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट में जो सिलेक्शन कमेटी है, उस सब में SC नहीं रहेगा, ST नहीं रहेगा, मोस्ट बैकवर्ड नहीं रहेगा, OBC नहीं रहेगा, माइनॉरिटी भी नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग के लोग रहेंगे, जनरल क्लास के लोग रहते हैं, जिसको सवर्ण क्लास कह रहे हैं। तो कॉलेजियम में जब एक ही वर्ग के लोग सब रहेंगे तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा। और भारत के संविधान का आर्टिकल 1 से लेकर के कितना है, 395 है टोटल, हमने पढ़ा है। कहीं भी कॉलेजियम का जिक्र भारत के संविधान में नहीं है। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम से जो न्यायाधीश बन रहे हैं
वो हमारे समझ से असंवैधानिक लगते हैं, क्योंकि भारत के संविधान में कॉलेजियम का कोई प्रोविज़न नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल जो हमने ड्राफ्ट किया है, सारे लोगों को हमने एमपी सबको भेजा भी है, और मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, किन्हीं कोई बिल की कॉपी चाहिए तो हम उनको भेज देंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 99-056-76-251। इस विधेयक को हम आपको भेजेंगे अगर ज़रूरत है तो, और इस विधेयक को अपने अपने क्षेत्र के एमपी को दीजिए और कहिए कि पार्लियामेंट में इसको पारित कराने के लिए जोरदार ढंग से आवाज़ उठाए, नहीं तो अगला बार हम लोग वोट नहीं देंगे। और जब तक यानी आज अगर सर बहुजन का, अगर मान लीजिए बहुजन वहाँ पे हाई कोर्ट में जो है या सुप्रीम कोर्ट में जो लोग रहते हैं वहाँ पे, वहाँ के जज रहते हैं, तो आज जो है जो एक्चुअल में जो फैसला है, जो मतलब आता है फैसला, नहीं, एक इस संभावना है कि अगर SC ST OBC के लोग रहते तो ये देखा जाता कि भाई ये बृहद समाज के हित में है, जरूर वो लोग देखते। जो बेंच बना है उसमें अगर SC रहते, ST रहते, मोस्ट बैकवर्ड रहते, OBC रहते तो जरूर कंसिडर करते। लेकिन ये अभी फैसला नहीं आया है, इसलिए इसको अभी फैसला नहीं कहा जा सकता है। ये तत्काल स्टे किया गया है कुछ दिनों के लिए, जब तक कि दोनों पक्ष की सुनवाई नहीं किया जाए। इसलिए अभी जो है फैसला आने दीजिए, आने के बाद भी रास्ता है। जैसे साहबानों के केस में फैसला को बदला गया था पार्लियामेंट से, जैसे SC ST के प्रमोशन में सुप्रीम पार्लियामेंट से बदला गया था, वैसे ही अगर बृहद जनहित के खिलाफ फैसला आएगा तो पार्लियामेंट को पावर है संविधान के तहत। अगर मान लीजिए 90% के, अगर 90% जो लोग हैं उनके अगर सपोर्ट में अगर फैसला नहीं आता, समर्थन में फैसला नहीं आता, तो फिर तो ये लोग आंदोलन करेंगे बहुत बड़ा, क्योंकि 10% जो है आंदोलन जब कर रहे हैं तो 90% जब सड़कों पर उतर जाएंगे तो फिर तो करेगा। और ये सरकार तो वोट तो लेना है इन्हीं लोगों से, तो जब ये आंदोलन करेंगे तो फिर पार्लियामेंट को मजबूर होकर के सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट अगर खिलाफ आते हैं तो उनको भी रद्द करने के लिए पार्लियामेंट से नया कानून बनाना पड़ेगा। उसी तरह से जैसे साहबानों के केस में हुआ था, जैसे SC ST के प्रमोशन को रोक दिया था सुप्रीम कोर्ट, तब हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, तो हमारे साथ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील अरुण कुशवाहा थे। इनका साफ तौर पे अपने UGC पे जो है वक्तव्य सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया है UGC को लेकर के, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया लिखिएगा। कमेंट बॉक्स खुला है। देखते रहिए पब्लिक हार्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।